जय हिंद, वंदे मातरम। हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। इकाई का अंक, यूनिट, डिजिट, ट्रिक्स और ट्रिक्स। बस एक सेकंड, कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आल क्लिक कर दें, आल पे लगा दें। ये ऐसे ऐसे दोनों तरफ आ जाएं, ऐसा कर दें। ठीक है, आगे चलो। आगे देखो, यह है इकाई का अंक। किसी संख्या का इकाई का अंक उस संख्या के सबसे दाहिने अंक होता है। मतलब जो संख्या है उसके सबसे दाहिने अंक का इकाई का अंक होता है। जैसे उदाहरण से 1546 में 6 है इकाई का अंक। ऐसे ही 461 में 1 है इकाई का अंक। ऐसे ही 82,490 में 0 है इकाई का अंक। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे चलो, इसमें देखें 897, 203, 155, 109। तो इसमें देखो 9 है इकाई का अंक, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। मतलब हम समझ सकते हैं दाहिने अंक का पहला अक्षर है दाहिने का, वही इकाई का अंक कहलाता है। जैसे इसमें हम निकालना सीखेंगे तो इसमें हम जब हम निकालेंगे तो सभी का गुणा करते फिरेंगे, लेकिन सभी का गुणा नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाली संख्याओं का गुणा करना है। जैसे इसमें हम करेंगे पहले 6 का 7 में, तो 6 का 7 में 7 6 42, 2 आ गया। तो अब 42 का भी नहीं कर, 2 का करना है 8 में, 2 का करना है 8 में। तो 8 दूनी 16, मतलब 6 होगा इकाई का अंक। इसका मतलब 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो। ऐसे इस देखो, इसमें हमने इकाई का 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, मतलब इस तीनों का इकाई का अंक ले लिया। उसके बाद 7 6 42, 2 का किया, 2 का 8 में 8 दूनी 16, 2 का 8 में 8 दूनी 16। इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसा ही इसमें देखो 8 का 7 में 8 7 56, और ऐसे ही 8 का 7 में फिर 2 का 4 में, तो 2 3 6, और 6 का 6 में यहाँ भी 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 6 ही आएगा। देखो यहाँ देखो, लो 8 का 7 में और 2 का 4 में तो 56, फिर 6 का 2 में, 6 का 2 में, और 6 का 2 में 12, और 4 वैसे ही, फिर 4 का 2 में 4 दूनी 8, 8 आंसर आया। इसमें गलत बता दिया क्या? इसमें 8 7 56 और 2 चौकू 8। अच्छा 8 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कमी कर देती है। 8 7 56, 6 आ रहा है, बस उसमें गलती क्या है? इसमें कुछ गलती है क्या? 8 7 2 4, 8 7 2 4, 8 7 56, 2 चौकू 8। ये गलत क्यों आ रहा है? अच्छा, वो गलती हो रही है गुणा करने में, गलती हो रही है। 8 7 56 और 2 चौकू 8, तो 8 6 48। अच्छा 48 आएगा वहाँ पे, उसमें गलत हो रहा है। यहाँ पे 8 आएगा, 8। ठीक है, 8 आएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। इसमें भी 6 का 8 में, 1 का 9 में 9, मतलब 1 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 6, ये सभी का गुणा करना है। तो 6 9 54, और 9 1 9, 9 6 54। ठीक है, आगे इसमें देखो कैलकुलेशंस में दिया हुआ है इकाई का अंक क्या है। इसके इकाई का अंक निकालने के लिए हमें गुणा करने, इकाई के अंक हमने ले लिए सारे। तो 9 का 1 में वही रहेगा, 9 का फिर 9 में 9 9 81, और 9 81 हो गया गुणा, और 6 बाद में गुणा करना, तो 6 1 6, मतलब 6 इकाई का अंक यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब ये हम रूल पढ़ेंगे, रूल्स को ध्यान में रखते हुए। रूल देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1, इन्हें ध्यान से देखेंगे। यदि प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसके गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा 0 हो।
मतलब किसी भी संख्या जो इकाई का अंक एक जीरो है तो वो जीरो होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें ये जीरो दिया हुआ है, मतलब एक कोई भी संख्या जिसमें गुणनफल में और उसमें एक में जीरो है तो उसका इकाई का अंक हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, आगे देखो। अब रूल नंबर 2, सम संख्या गुणा इकाई का अंक 5। गुणा में सम का इकाई का अंक 5 आ जाए और वो किसी सम संख्या से गुणा हो जाए तो यूनिट डिजिट जीरो होगा, मतलब जीरो होगा। कोई भी संख्या दो सम संख्या आ जाए और 5 आ जाए किसी भी संख्या में तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। देखो जीरो कैसे होगा, इसमें देखो, मतलब ये 5 है और ये भी 5, मतलब ये सम संख्या है। 5 है, ये 5 है, ये 6 सम संख्या है और ये 5 है। जब इनका गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। एक सम संख्या और 5 का गुणनफल हमेशा एक जीरो ही आएगा। रूल नंबर अगला देखते हैं 3 नंबर। इसमें रूल नंबर देखो, रूल्स 3, विषम संख्या गुणा, विषम थोड़ा गलत लिख गया है, ऐसा सा बनेगा, विषम संख्या गुणा इकाई का अंक 5। यदि गुणा में किसी का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 आ जाए और वहाँ की सभी संख्याओं का इकाई का अंक विषम संख्या ओड नंबर आ जाए तो इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। मतलब 5 एक संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो उनका हमेशा गुणनफल 5 आएगा, मतलब उसकी इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। जैसे इसमें दिया है देखो, 7 का 3 में करें याद, इनका 5 में, 5 का 9 में, मतलब 5 का 9 में करेंगे तो 5 में 45 तो भी 5 ही आएगा, मतलब 5 आएगा हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इकाई का अंक 5 आएगा। अब ये अगला सवाल आ गया, सवाल से देखते हैं। देखो इसमें मतलब ये विषम संख्या, ये 5 है, ये भी विषम है, वो भी विषम है, मतलब एक विषम संख्या आ जाए तो उसका गुणा हमेशा क्या होगा, मतलब 5 होगा, हमेशा 5 होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 पे आ जाओ। घात वाले प्रश्न का इकाई का अंक, मतलब जब घात लगी हो तब उसमें पूछा जाता है घात वालों में इकाई का अंक। जैसे यदि घातांक के रूप में दी हुई संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी गई आधार के संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो इसका मान निकालने पर इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात इकाई का अंक क्रम से 0, 1, 5, 6 ही हों। अब कहने का तात्पर्य है, मतलब इसमें इकाई का अंक ऑलरेडी पहले से 0, 0, 1, 5 और 6 है, तो उसमें कितनी भी घात आप लगा दें उसका इकाई का अंक वही रहेगा, बस इतना समझना है, इसमें वही रहेगा। ठीक है, आगे देखें। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जैसे 10 पे घात 19, मतलब 0 है तो 0 का इसमें कितनी भी घाता लगा दो इसका 0 ही होगा। इसमें 1 पे कितनी भी घाता लगा दो 1 ही होगा, और 5 पे कितनी भी घाता लगा दो 5 ही होगा, ये ध्यान रखें। और 6 पर भी कितनी भी घाता लगा दो 6 ही होगा। ठीक है, अब अगला देखो, ये इसमें भी इसको इकाई का अंक जैसे 1 है तो 1 दिया हो, कितनी भी घाता लगा दो इसका हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें रूल नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 1, 5, 6 नहीं है तब, मतलब 0, 1, 5, 6 अगर यदि नहीं है तब हम क्या करेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर करते हैं। मतलब जो हमारी घातांक है उसमें 4 से हम भाग देते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे ये दिया हुआ है 562 पे घात 1999, इकाई का अंक क्या होगा, तो हम 1999 4 से भाग देंगे तो शेषफल में कितना प्राप्त होगा 3। जब 3 प्राप्त होगा तो मतलब 2 पे 3 रख लेंगे, जब 2 पे 3 का गुणनफल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर अगला, ये देखो रूल नंबर, किसी भी संख्या में 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, मतलब किसी भी संख्या में 4 से हम भाग दें तो जो शेषफल प्राप्त होता है उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से भाग देने पर प्राप्त होगा।
मतलब कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है तो हम अगर 2 अंकों में ही भाग दे दें तो भी हमें वही अर्थ हो, जो पूरे में भाग देंगे वही प्राप्त। जैसे 1999 4 से भाग देने से शेषफल 3 प्राप्त हुआ, ऐसे ही हम खाली 99 अगर भाग दें तो 4 प्राप्त ही होगा। 4 से भाग दें तो 3 प्राप्त होगा। अब हम पूरी संख्या में भाग न देकर सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देकर प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अंतिम दो वालों को हम अब हल करेंगे। ठीक है, वैसे हम सभी में करते थे गुणा, अब सभी में नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम 2 अंकों वाले में करेंगे। जैसे इसमें ये कितनी बड़ी संख्या दी हुई है तो इसमें सिर्फ हम 89 में सिर्फ भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, ये तो पूरा कट गया, और 4 दूनी 8, यहाँ शेष कितना बचा, एक शेष बचा तो एक 7 पे एक घात रहेगा तो क्या होगा, मतलब इसका इकाई का अंक 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, वैसे 89 में जब हम भाग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 89 में 4 से भाग देने पर शेष पर 1 प्राप्त होगा, तो 7 पे घात 1 हो गया। जब 1 हो गया तो 7, इसी का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे ध्यान रखेंगे। एक इस सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर 23 पे घात 23, 27 पे घात 27, मतलब 23 पे घात 23 है, तो इसमें भी 4 का हम 23 में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, मतलब 3 घात, मतलब 3 पे घात 3 घात बची यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम 27 में भाग दें 7 का 4 का, तो 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24, यहाँ भी 3 ही आया, मतलब 7 पे घात 3 आया। यहाँ भी 7 पे घात 3 आया, यहाँ पे आया 3 पे घात 3 गुणा 7 पे घात 7, तो 3 तुरक 9 है 27 हो गया इसका, और इसका 7 49 243, या हम तीनों का गुणा ना करके हम सिर्फ एक करके, जैसे 3 तुरक 9 या 27, अब 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 49 फिर 9 का 9 ने 81, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं 7 का गुणा करना, 7 का गुणा करना, 9 7 63, 3 आएगा। 7 और 3 में गुणा करेंगे, यानी 7 यहाँ पे आएगा इकाई अंक, और यहाँ पे आया 3, जब इसे जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, मतलब इकाई का अंक हो जाएगा 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें देख लेते हैं, हल किया हुआ है। एक अंक ले लिया, 3 पे घात 3 और 7 पे घात 3 दोनों ले लिया। अब इनको हल करते हैं तो इसमें 3 तुरक 9 27 हो गया, इस पे 63 हो गया। 7 और 3 आ रहा है इसका इकाई का अंक, इसका भी जोड़ लिया इनको, 7 और 3 हो गया 10, तो 10 में 0 इकाई का अंक हो गया। ठीक है, आगे इसे एक बार इसे देख लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा 8 में, और 7 गुणा 0, तो अब यहाँ पे 0 आ गया। हमें ये पता है कि अगर 0 आएगा तो हमेशा उसका 0 ही होगा, 0 1 5 6 अगर आएगा तो उसका वही अंक होगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, हाँ यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। इसमें सब बस ये रूल्स ज़्यादा ध्यान रखने हैं, और उसके बाद थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने मित्रों में उसे शेयर करें। ठीक है, जिससे थोड़े सा अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने में सफल हों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।